नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 को हल करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा की किताब से लिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि दी हुई आकृतियों में DE समांतर है BC के, और पहली आकृति में हमें EC को ज्ञात करना है और दूसरी आकृति में हमें AD को ज्ञात करना है। तो अगर DE समांतर है BC के तो हम इन दोनों को सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने सीखा हुआ है कि त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है वो बाकी की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कि AD अनुपात DB जो है वो बराबर होगा AE अनुपात EC के। AD जो है 1.5 सेंटीमीटर के बराबर है, DB जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये बराबर होगा 1/EC के। दशमलव हटा के यहाँ पर शून्य लगाएंगे, 15 दूनी 30 होता है। और अभी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो EC बराबर हो जाएगा 1 गुना 2 या 2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हमें मिला EC बराबर है 2 सेंटीमीटर के। और अभी यदि हम इस चित्र की बात करें तो यहाँ पर भी DE समांतर है BC के, मतलब कि ये भी जो है त्रिभुज की बाकी दो भुजाओं AB और AC को सम अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब कि AD और DB का अनुपात यहाँ पर भी AE अनुपात EC के बराबर होगा। तो यहाँ पर यदि हम इनकी वैल्यूज रख दें तो AD अनुपात 7.2 बराबर हो जाएगा 1.8 अनुपात 5.4 के। यहाँ से ये दोनों दशमलव हम हटा सकते हैं और 18 तिया 54 होता है, तो ये 3 बार विभाजित होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AD बराबर होगा 7.2 बटा 3 के, या ये बराबर होगा 3 दूनी 6.4 2.4 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हमें मिला AD बराबर है 2.4 सेंटीमीटर्स के। और अभी हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक परिस्थिति में बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो अगर EF समांतर है QR के तो EP अनुपात EQ बराबर होना चाहिए PF अनुपात FR के। और जिस भी कंडीशन में हमें EP अनुपात EQ बराबर मिलता है PF अनुपात FR के, उस केस में EF जो है वो QR के समांतर होगा। तो यहाँ पर हमें PE, EQ, PF और FR के अनुपात दिए हुए हैं, और हम एक एक केस को लेते जाएंगे और चेक करेंगे कि ये समानुपात में है या नहीं। और जिस भी केस में समानुपात में है वहाँ पर EF QR के समांतर हो जाएगा। तो पहले केस में यदि हम EP और EQ का अनुपात निकालें तो ये बराबर हो जाएगा 3.9 बटा 3 के, या 3 एकम 3.3 या 1.3 के बराबर। और यदि हम PF और FR का अनुपात निकालें तो ये बराबर हो जाएगा 3.6 बटा 2.4 के। इन दोनों ही केसेस में दशमलव के सीधे हाथ की तरफ सिर्फ एक अंक है, तो हम इन दोनों का दशमलव हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 या 2 एकम 2.5 के बराबर। तो यहाँ पर यदि हम EP और EQ का अनुपात को PF और FR के अनुपात के साथ कंपेयर करें तो ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है। मतलब कि EF और QR जो है वे आपस में समांतर नहीं है। और अभी हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में EP अनुपात EQ की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4 बटा 4.5, और यहाँ पर यदि हम दशमलव हटाएं तो यहाँ पर एक शून्य लग जाएगा। ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 9 45। ये जो है 8 अनुपात 9 के अनुपात में है। और यदि हम PF और FR के अनुपात की बात करें तो ये भी 8 अनुपात 9 के अनुपात में है, क्योंकि PF जो है वो 8 के बराबर है और FR जो है वो 9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि EP और EQ का अनुपात बराबर है PF और FR के अनुपात के। मतलब कि EF जो है वो समांतर है QR के। तो सेकंड केस में हमें समांतर मिला। और जब हम त्रिभुज से रिलेटेड प्रमेयों को सिद्ध करना सीख रहे थे तब हमने कई बार इसका व्युत्क्रम लेके और उसमें एक को जोड़ा था। तो उसी प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं EQ अनुपात EP बराबर होगा FR अनुपात PF के। और अभी यदि हम दोनों साइड एक जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा EQ प्लस EP, और EQ प्लस EP जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा। तो ये होगा PQ अनुपात EP, वो बराबर हो जाएगा FR प्लस PF
एफ आर प्लस पी एफ जो है वो पी आर के बराबर हो जाएगा, तो ये होगा पी आर बटा पी एफ के। तो यहीं से हमने इसे डिराइव किया है। तो यदि हम ये भी प्रूव कर पाए तब भी हम कह सकते हैं कि ई एफ और क्यू आर जो है वे आपस में समांतर होंगी। तो यदि हम पी क्यू अनुपात ई पी की बात करें तो यहाँ पर पी क्यू जो है वो 1.28 के बराबर है और ई पी जो है 0.18 के बराबर है। यहाँ पर दशमलव के सीधे हाथ की तरफ दोनों ही संख्याओं में 2 अंक हैं, तो वो दशमलव हम हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 नम 18, 2 छंग 12, 2 चौक 8 या 64/9 के। और यदि हम पी आर अनुपात पी एफ की बात करें तो ये बराबर हो जाएगा 2.56/0.36। यहाँ पर भी दशमलव के सीधे हाथ की तरफ में दोनों ही संख्याओं में 2 अंक हैं, तो हम सीधे दशमलव को हटा सकते हैं और ये बराबर हो जाएगा 4 नम 36, 4 छंग 24 और 4 चौक 16 या 64/9 के। और यहाँ से इन दोनों ही समीकरणों को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू अनुपात ई पी बराबर है पी आर अनुपात पी एफ के। तो इसका मतलब है कि ई पी अनुपात ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ अनुपात एफ आर के। और यदि ऐसा है तो ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, तो थर्ड केस में भी ई एफ और क्यू आर जो है वो समांतर हो जाएंगी। और चलिए अभी हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया है कि एल एम समांतर है सी बी के, मतलब कि ये इसकी समांतर है, और एल एन समांतर है सी डी के, मतलब कि ये वाली लाइन जो है वो इसके समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम और ए बी का अनुपात जो है वो ए एन और ए डी के अनुपात के बराबर है। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें त्रिभुज ए बी सी की, इसमें एल एम समांतर है सी बी के, मतलब कि ये इस त्रिभुज की दो भुजाओं ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। या आप लिख सकते हैं कि ए एम अनुपात ए बी बराबर है ए एल अनुपात एल सी के। और यदि अभी मैं बात करूं त्रिभुज ए सी डी की, इसमें एल एन समांतर है सी डी के, मतलब कि एल एन जो है वो इस त्रिभुज की बाकी की दो भुजाओं ए सी और ए डी को समानुपात में विभाजित करेगा। या आप कह सकते हैं कि ए एन अनुपात एन डी बराबर होगा ए एल अनुपात एल सी के। यहाँ पर यदि हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों में ही राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि ए एम अनुपात ए बी बराबर होगा ए एन अनुपात एन डी के। ठीक है, और यही जो है वो हमें प्रूव करना था। और अभी चौथे प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो चौथे प्रश्न में हमें दिया है कि डी ई समांतर है ए सी के, मतलब कि ये समांतर है इसके, और डी एफ समांतर है ए ई के, यानी कि ये समांतर है इसके। और सिद्ध कीजिए कि बी एफ अनुपात एफ ई बराबर है बी ई अनुपात ई सी के। देखिए यदि अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी की, इसमें ए सी समांतर है डी ई के, मतलब कि डी ई जो है वो इस त्रिभुज की दो भुजाओं ए बी और बी सी को समानुपात में विभाजित करेंगी। मतलब कि आप कह सकते हैं कि बी डी अनुपात डी ए बराबर होगा बी ई अनुपात ई सी के। और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज ए बी ई की, इसमें ए ई समांतर है डी एफ के, मतलब कि डी एफ जो है वो इस त्रिभुज ए बी ई की दोनों भुजाओं ए बी और बी ई को समानुपात में विभाजित करेगी। या आप कह सकते हैं कि बी डी अनुपात डी ए बराबर होगा बी एफ अनुपात एफ ई के। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यहाँ पर इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, मतलब कि इन दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। या आप कह सकते हैं कि बी ई अनुपात ई सी बराबर है बी एफ अनुपात एफ ई के। और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हुआ चौथा प्रश्न। और अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 5, 6 और 7 को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आए। तब तक के लिए नमस्कार।